राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फल खाने का विचार किया ही था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इसे खाने से पहले इसका परीक्षण करवा लीजिए। अंत एक पशु पर उसका परीक्षण कराया गया। पशु फल का टुकड़ा खाते ही मर गया। इस प्रकार वह अमृत फल विष फल सिद्ध हो गया। सम्राट ने क्रोधित होकर चिड़िया से कहा, धोखेबाज चिड़िया, मुझे मारना चाहती थी, ले अब तू ही मर। और इस तरह उस चिड़िया मर गई। और यह कहकर सम्राट ने चिड़िया को मौत के घाट पर उतार दिया और महल के बीचों बीच उसे गड्ढा खोद कर दफना दिया गया। धीरे धीरे सम्राट ने चिड़िया को मौत के घाट उतारा और महल के बीचों बीच उसे तथा उस फल को गाड़ दिया। धीरे धीरे सम्राट इस घटनाक्रम को भूल गया। कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक पेड़ निकल आया और धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उस पर अमृत फल जैसे फल लगने लगे। इस पर मंत्री सम्राट को सुझाव दिया, महाराज, यह फल भी विषैले होंगे। अंत किसी को इनके समीप आने की मनाही करवा दीजिए। सम्राट ने आदेश जारी करवा दिया और पेड़ के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें उठवा दी ताकि कोई पेड़ तक न पहुंचे। उसी राज्य में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे कोढ़ जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त थे, भूखों मर रहे थे। उसी राज्य में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे कोढ़ जैसी बीमारियों से ग्रस्त थे, भयंकर रोग से ग्रस्त थे। और दोनों ने आधा आधा मिल बांट के खाया। परंतु यह क्या,
परंतु यह क्या, उसे खाते ही वे दोनों स्वस्थ और सुंदर हो गए। और दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए और सारा वृत्तांत सम्राट से कहा। सम्राट को यह समझते देर नहीं लगी कि वह फल वास्तव में अमृत है। अब हो भी क्या सकता था। सम्राट अपने क्रूरकृत्य पर बड़ा दुखी हुआ। और उसने भविष्य में बिना सोचे विचारे कोई कार्य न करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने महल के पास एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और इस प्रकार चिड़िया की याद को सदा के लिए अमर कर दिया। इसलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अब सम्राट दुखी